अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। ये वो टॉपिक है जिसने आपके दिमाग की दही की हुई है इस वक्त, लेकिन हमें क्या करना है, दही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उससे कि हम खाएंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है कि डोमेन रेंज और डोमेन रेंज की भी स्पेसिफिकली बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन रेंज वाला कॉन्सेप्ट है, क्या वो इस प्लैनेट का है या नहीं, तो बिल्कुल वो अर्थ से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको समझ भी आती है। मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि बुक को जस्ट देखने से या नोट्स को या किसी भी चीज़ को देखने से और बार बार सिर्फ पढ़ते जाने से चीज़ समझ नहीं आती। उसकी जो इम्पोर्टेंट या उसके टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, समझने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना ज़रूरी है। और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो जर्नल फॉर्म्स हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की शक्ल बनाना बंद करें, बुक को नीचे रख दें और इस वीडियो को प्रॉपरली आप लोग सुनेंगे और उसके बाद देखिएगा कि आप कितना चुटकियों में जो डोमेन और रेंज से रेलिवेंट क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है दिस इज द रेक्टेंगुलर बेसिकली कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन। उसमें एंगल्स जो हैं स्टार्ट करते हैं हम 0 डिग्री से, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, और जहां पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो 360 डिग्री एंगल आ जाता है। अब आपने करना क्या है, अब 360 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 पाई, 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2, 180 इज बेसिकली पाई एंड 270 इज 3 पाई बाय 2। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आगे करेंगे हम मूव। उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेना है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है, एक है 0 डिग्री, एक है 360 डिग्री और तीसरा है हमारे पास कौन सा एंगल, वेट अ सेकेंड, थर्ड एंगल इज 180 डिग्री। अब इसको यूज कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको जरा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल नजर आते हैं उन एंगल्स पे कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज बेसिकली वन एंड ओनली साइन। अगर हम थीटा की बात करें या एक्स की बात करें तो बेसिकली साइन है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी हमेशा। किस पे, 0 डिग्री पे भी, 180 डिग्री पे भी और 360 डिग्री पे भी। तो इसको हम अगर जर्नलाइज करना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, जिसपे साइन 0 रहेगा। अब क्योंकि हम अगर ऑब्जर्व करें ये क्या है, 0 है और ये क्या है, इसको हम अगर रेडियन में लिखें पाई है और ये है 2 पाई। तो अगर हम 0 को ऑब्जर्व करें, 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू पाई, तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आ जाता है। और इसको लिख सकते हैं 1 पाई और इसको लिख सकते हैं 2 पाई। अगर हम इसको चलते जाएं ये आ जाएगा 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई अप टू सो ऑन n पाई। तो दिस इज द जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म को साथ साथ अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा और हम बेसिकली इसी फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई, जिसमें n बेसिकली बिलोंग करता है इंटीजर से। तो साइन की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी एंगल रहेगा ये। अब हमें बेसिकली डोमेन और रेंज पे बात करनी है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन किस चीज़ को शो करती है और जो रेंज है वो किस चीज़ को शो करती है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि पॉसिबल हैं, जिन पे जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि अनडिफाइन नहीं है, डिफाइन होता है, वो बेसिकली रेंज होती है। और इसके साथ साथ डोमेन होती है। और इसके साथ साथ अगर हम रेंज की बात करें, इन वैल्यूज़ को पुट करने से जो हमारे पास आउटपुट आता है, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट जो आता है वो किस चीज़ को शो करता है, वो वैल्यूज शो करती हैं रेंज को। तो हमारे पास साइन कॉस की डोमेन रेंज तो बहुत इजी है, उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फंक्शंस थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो अब हमें नेक्स्ट किस चीज़ की तरफ मूव करना है। हम यहाँ से अब साइन के इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को अंडरस्टैंड करने जा रही हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डोमेन ऑफ विच फंक्शंस, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके लिए हमें देखना है साइन से रिलेटेड हमारे पास कौन सी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो मैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पर कर लूंगी मेंशन। वी नो दैट कोसेकेंट थीटा इज बेसिकली
1/sin थीटा, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो हो गया और दूसरा हो गया कॉट थीटा। वी नो दैट tan थीटा इज बेसिकली sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन cot थीटा में क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक उसे। अब इसे क्यों ऑब्जर्व करें, अब अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था कि वो सारी वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन करे वो डोमेन में आता है। और हमें पता है फ्रैक्शन में बात करें, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 है जो कि इक्वल होता है इन्फिनिटी के लिए, दैट इज बेसिकली अनडिफाइंड, तो इन सिनेरियो से हमें हमेशा बचना होता है। ये क्या है, डेंजर जोन है, इसके आसपास भी हमें नहीं भटकना। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें इन दोनों को देख लेना है। अब क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा है और sin थीटा की वैल्यू 0 भी होती है, तो इसका मतलब है उन वैल्यूज को एज अ डोमेन हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसका मतलब ये है कि थीटा की ये वैल्यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि कोसेकेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर डोमेन में, तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन of cosecant theta and cot theta will be equals to theta not equals to n pi n belongs to integers and that's it, कहानी खत्म, ये डोमेन आ गई। इतनी सी बात है। ये अगर आप टेबल में चीज देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। तो इस तरीके से अब आपने समझ लिया है ना, तो डायरेक्टली अब आपने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर चलना है। अभी हमने एक्स एक्सिस को अंडरस्टैंड किया था, अब यहाँ पर ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड कर लेते हैं वाई एक्सिस को। इसको भी जरा खिसका देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो और चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, एंगल 90 है और एंगल है 270 डिग्री। वी नो दैट वन एंड ओनली फंक्शन जो कि वाई एक्सिस पे 0 होता है, दैट इज वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे मेंशन कर लें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 होता है। सो कॉस कोसाइन बेसिकली क्या होता है, 0 होता है वाई एक्सिस पे। ओके, अब हमें क्या करना है, वी नो दैट 90 बेसिकली किसके इक्वल होता है, π/2 के, और 270 किसके इक्वल होता है, 3π/2 के। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये क्या है, π/2 है, ये है 3π/2। इसको हम आगे प्रोसीड करना चाहें तो ये आ जाएगा 1 है, 3 है, फिर आ जाएगा 5π/2। हमें ना बेसिकली जो पैटर्न होता है उसको समझने की कोशिश करनी होती है, फिर आ जाएगा 7π/2। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जो हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं वो क्या हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं। तो इवन को लिखा जाता है बेसिकली 2 to the raised power n। ये जनरल फॉर्म यूज करते हैं इवन के लिए, लेकिन ऑड के लिए 2n+1 को बेसिकली यहाँ पर वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। लेट मी इरेज दिस और कर लेते हैं मेंशन अगेन। सो बेसिकली यहाँ पर इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं। हम बात करें इवन और ऑड की, 2n बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इवन को और 2n+1 रिप्रेजेंट करता है जनरल फॉर्म ऑफ ऑड को, ऑड नंबर्स को। तो अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब है कि हम लिखना चाहें थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी कि cos 0 के इक्वल रहेगा, वो है हमारे पास जो आती है वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर आती हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो उसको हम लिख सकते हैं 2n+1 × π/2। यहाँ पर ऑड नंबर ही आएगा, ये चीज़ शो करी है, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है, एक और फॉर्म है जिसमें लिखा जाता है, अगर हम π/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें देन वी हैव, अब ये देखें यहाँ पर ये जो 2 है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/2 1 की वजह से प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा n पाई, और कंडीशन फिर वही है कि n बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। तो ये वाली फॉर्म नजर आए या ये वाली फॉर्म नजर आए, तो दिस इज द जनरल फॉर्म जहां पर कॉस की वैल्यू 0 होती है। अब ये बात क्लियर, तो अगेन डोमेन हो गई यहाँ पर फाइन। अब यहाँ पर हम किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन की बात करेंगे, जैसे कि हमने साइन का देखा था किसके डिनोमिनेटर में आता है, बिल्कुल वैसे देखें कॉस किन के डिनोमिनेटर में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, इसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा इज बेसिकली 1/cos थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर tan थीटा की, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos
थीटा। अब हमें अगेन किस पे फोकस करना है, हमें फोकस कर लेना है डिनोमिनेटर में। इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, अगेन 1/0 हो सकता नहीं है, तो हमें डोमेन के लिए इस सिनेरियो से बचना है। तो करेंगे क्या, यहां पर इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। सो वी हैव डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा एंड tan। अब आप देखिए हम यहाँ पर डोमेन के कॉन्सेप्ट को पेयर में कर रहे हैं। हमने 2 को अंडरस्टैंड कर लिया, अब नेक्स्ट 2 को कर रहे हैं। थीटा उसमें क्या आ जाएगा, थीटा नॉट इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से कोई भी जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं, 2n + 1 इंटू π/2, या ये वाली फॉर्म यूज करें, एक ही बात है, जिसमें n जो है बिलोंग करेगा इंटीजर्स में। ये लाजमन आपने लिखना है। तो ये आपका डोमेन का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब बच गया साइन और कॉस, वो सबसे इजी है, इसलिए मैं सबसे लास्ट पे करवा रही हूँ। चलो जरा मुश्किल वाली चीज़ आपकी कवर हो जाए और उसके बाद हम यहाँ पर बात कर सकें साइन की और कॉस की। तो यहाँ पर उसे मेंशन कर देती हूँ, साइन और कॉस का, क्योंकि दोनों ही सेम है, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। साइन एंड कॉस थीटा या कॉस एक्स, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन से यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में या किससे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें डोमेन की, सो बोथ हैव सेम डोमेन, दैट इज, अब डोमेन को लिखने के तरीके क्या है वो, अब यहाँ पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, उसमें आप लोगों में अगर क्वेश्चंस पूछे ना तो एक ग्राफ वाला और ये इवन ऑड वाला फंक्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूछा, और उसके बाद आपका वो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, वैसे सॉल्व करके समझाकर उस पर प्रोवाइड कर दूंगी। ये 3 क्वेश्चन इतने थे ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के थे ही ये क्वेश्चन। तो अब आप देखेंगे उसमें जो मतलब मेन टॉपिक यही था, उसमें चेंज किसी ने मुझे ना जो आपका टेबल बना होता है उसमें जो फॉर्म्स थी वो भेजी थी कि हमें समझ नहीं आती, तो मैं आपको समझा डिफरेंट वेज है लिखने के। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं राइट करती हूँ, जो डोमेन के लिए यूज़ किया जाता है वो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है या जस्ट इन्फिनिटी है। एक ये फॉर्म यूज़ की जाती है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है। इसकी बजाय एक और रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ होती है, उसका मतलब है ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है ना, इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड हैं। तो अगर वो इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को निकाल दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। तो अगर हम कहें कि साइन और कॉस की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, और तीसरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इनइक्वालिटी को यूज करते हुए। अब यहां पर हम मेंशन कर देंगे दरमियान में थीटा इज ग्रेटर और लेसर। अब यहां पर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी और यहां पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी में लेस देन और ग्रेटर देन में वो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा हो तो वो पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं, मैंने उनको कर दिया है क्लियर। साइन और कॉस की डोमेन ये है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब इन दोनों की अगेन मैं बता रही हूँ, ये साइन की भी डोमेन है, ये कॉस की भी डोमेन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट मी गो देयर, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया हमारा, पैक कर लेते हैं और गायब हो गया, चले कोई नहीं वापस ले जाएंगे। इस वक्त हमने बस चीज़ें समझने की तरफ जाना है, डोमेन को हमने समझ लिया, अब बात करते हैं रेंज की तरफ। अच्छा ज़रा क्लियर हो गया, अब अच्छे से बात कर सकते हैं। साइन एक्स है और दूसरा आ गया एंड कॉस एक्स। अब हम यहाँ पे बात करने लगे हैं इन दोनों की रेंज के बारे में। अब हमने वो वैल्यूज ही निकाल दी हैं, यहाँ पर तो वैसे कोई थी नहीं वैल्यूज, वो हम बात करेंगे जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस पर। अब डोमेन में सारे ही नंबर्स थे, तो अगर हम देखें क्या रेंज में भी सारे नंबर्स आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, हमें पता है, अब नेक्स्ट जो आपने ग्राफ वाला टॉपिक है वो भी मैंने आपको समझाया है, उससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, या आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली समझना चाहें तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। साइन और जब हम कॉस की बात करते हैं तो इनकी रेंज -1 से 1 के तक होती है। -1 1 दोनों इंक्लूडेड हैं, इसलिए अब हमने ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, बल्कि जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स जब भी यूज़ की जाती है इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं।
तो ये साइन और कॉस की रेंज सेम होती है। रेंज का अगेन मतलब ये है कि हमने इनपुट करने से जो हमें आउटपुट्स मिले हैं वो क्या हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो -1 और 1 ये इंक्लूडेंट के दरमियान में जो पॉइंट्स है वही हमें नजर आते हैं। अगर हम ग्राफ में भी ऑब्जर्व करें, ग्राफ वाला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप देखिएगा जब आप प्लॉटिंग करते हैं तो इसमें रेंज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब अगेन रिप्रेजेंटेशन आ गई, एक रिप्रेजेंटेशन ये है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो आप इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी को यूज करके कैसे आप लिखोगे, वहां पे मैंने थीटा यूज किया तो यहाँ पे एक्स को यूज करूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए दोनों ही लिहाज से। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमें जो इक्वालिटी है मतलब लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू को यूज करना। यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पर आ गया 1। आई होप कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो चुका। दूसरी चीज जो डोमेन है, अब यहाँ पर अगर एक्स वाई दोनों यूज हो रहे हो ना, एक्स वाई ये भी क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको साथ साथ सारी चीजें क्लियर करती जा रही हूँ, इसमें आपने परेशान नहीं होना। डोमेन के लिए अगर हम एक्स यूज कर रहे हैं तो वही फॉर्म जो तीनों यूज की जा सकती हैं। और अगर वाई है, लेट्स सपोज आपको लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पर ये आ गया डोमेन और ये बेसिकली y जो है बेसिकली रेंज को शो करेगा। तो आप देखेंगे कि आपको जो कंडीशंस नजर आती हैं यहाँ पर, बेसिकली ये मुझे करेक्शन करनी है। अच्छा हो गया कि मैंने लिख लिया। तो हम यहाँ पर x नहीं राइट करेंगे, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, इस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे y। अब y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ तक ही आएगी। x की वैल्यूज पुट करने से, जो कि हमारे पास डोमेन थी, ऑल रियल नंबर्स थे, पुट करने से y ये आ चुका है एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से अब जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इन चीज़ों को क्लियर करने के बाद हमने अब रेंज की बात की, साइन और कॉस की। अब लास्ट में हम बात करेंगे डायरेक्ट टेबल में, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो हमारे पास आती हैं रेंज, उसके अकॉर्डिंगली अब देखें साइन और कॉस की जो रेंज है वो भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ ली है, वो -1 से ये दोनों की सेम रहती है। इसके बाद जो हमारे पास रेंज आती है वो है, और ये लिख सकते हैं या आप जस्ट ये राइट कर सकते हैं, या इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको एक और बताई है, वो क्या थी, वो इनइक्वालिटी को यूज करती हुई थी। तो ऑल रियल नंबर्स tan की भी रेंज होती है और cot की भी रेंज होती है। लेकिन अब क्यों होती है, क्योंकि tan की अगर हम डिनोमिनेटर में बात करें, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर नहीं आ रहा, साइन और कॉस दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं, कॉट में भी साइन और कॉस दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं। तो हमें पता है कि अगर इनकी रेंज है तो इनकी डिवाइड करने से हमारे पास ऑल पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो सब की सब आ जाती हैं। लेकिन अब जो टेक्निकल चीज़ है वो इन दोनों के लिहाज से है और इसकी रेंज को समझना ज़रूरी है, तो उस पर मूव करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई स्मॉल नंबर राइट करते हैं तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, लार्ज नंबर आता है। स्मॉल नंबर राइट करने से क्या आता है, लार्ज नंबर आता है। ये चीज़ें समझा इतनी डिटेल में इसलिए रही हूँ ताकि आपको ये जो जर्नल फॉर्म्स है ना, इनकी क्रैमिंग ना करनी पड़े आपको। ये आप क्वेश्चन अगर आप ऐसे डोमेन और रेंज लिख के जाएं, ये क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपके लॉन्ग में भी कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है और एमसीक्यूज में तो हो ही सकता है। तो अगर डिनोमिनेटर में हम स्मॉल नंबर राइट करें तो ओवरऑल एक लार्ज नंबर आता है। और अगर हम कोसेकेंट और सीकेंट की बात करें तो सीकेंट एक्स बेसिकली इक्वल होता है 1/cos x के, और कोसेकेंट एक्स होता है 1/sin x के। अगर ये बात है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आ रही है, वो भी डिनोमिनेटर में ऊपर 1 है, तो ये वाला सिनेरियो अप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज, साइन और उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, और वैल्यूज को फाइंड करने के बाद इसमें पुट करते हैं, तो अगर हम बहुत स्मॉल वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या आएंगी, लार्ज वैल्यूज आएंगी। स्मॉल वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएंगी, लार्ज वैल्यूज आएंगी। वो स्मॉल वैल्यूज हैं कौन कौन सी, वो स्मॉल वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी -1 और 1 की दरमियान वाली जितनी भी है ना, वो स्मॉल वैल्यूज में आ जाएंगी ऑब्वियसली। अब स्मॉल वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 और 0 के पास पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट हम वैल्यूज कंसिडर करते हैं। तो यही रीजन है, इस सिनेरियो में हम देख सकते हैं -1 और 1 के दरमियान में अगर हम देखें, इन दोनों के लिहाज से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनके दरमियान में कौन सी होंगी, यही वैल्यूज होंगी। तो हमें क्या करना है, उन वैल्यूज में क्योंकि लार्ज आंसर आएगा, छोटी वैल्यूज पुट करने से आंसर क्या आएगा, लार्ज आएगा। लार्ज आएगा तो कॉज और साइन की जो हमारे पास कंडीशन है मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, वो क्या है, साइन के साइन एक्स एंड कॉज एक्स दोनों के लिए है। वो क्या है, वो कुछ ऐसे नहीं है -1 से 1 तक,
तो लार्ज वैल्यू आएगी तो वो इन दोनों से एक्सीड कर जाएगी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज द रीजन कि हमें यहाँ पर जीरो और स्मॉल वैल्यूज को एक्सक्लूड करके मेंशन किया है। अब -1 क्योंकि इंक्लूडेड है वो लिखा है, 1 भी इंक्लूडेड है वो भी लिखा है, और ये वाली ब्रैकेट शो करी है दोनों इंक्लूडेड है, ये वाली शो करी है कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अब जो जो बेसिकली गैप है वो गैप ही रहेगा और इन दोनों का यूनियन ले लिया है, जो कि इस बात को शो कर रहा है। मैंने आपको कर दिया है एक्सप्लेन। अब ये चीज समझ ली, इन चीजों को डिटेल में समझ लिया। क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करना है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि 2n+1/π/2 भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर इसको भी मेंशन कर दिया ताकि आपके जहन नशीन रहे। ये फॉर्म यूज हो या ये फॉर्म यूज हो कहीं पर, तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद अब आ जाते हैं डायरेक्ट डोमेन और रेंज की तरफ। अभी आपने समझा था, बेसिकली दोबारा से रिकॉल करते हैं, जो हमारे पास सीकेंट 4x है वो किसके रेसिप्रोकल है। सो वी नो दैट सीकेंट x इज इक्वल्स टू 1/cos x। तो अब हमें ये देखना है कि cos की वैल्यू 0 कौन सी होती है और उनको एक्सक्लूड कर देना है। सो एक्सक्लूड द वैल्यूज where cos 4x equals to 0। अब क्योंकि सीकेंट 4x है, हमने यहाँ पे cos 4x को यूज कर लेना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर अभी आप समझते हैं cos, अगर हम रिकॉल करें कौन सी वैल्यूज थी जहाँ पर cos नेगेटिव था, वो नेगेटिव था y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर क्या थे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 थे। तो बात खत्म हो गई और हम यहाँ पर जल्दी से राइट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे छोटी सी चीज जिस पे आपको फोकस करना है, दिस इज नॉट cos x, दिस इज cos 4x। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इस पे फोकस करें, 4x पहले क्या था, 2n+1/π/2। अब हमें क्या करना है, इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। सो 2n+1 ये आ जाएगा 8। अब ये वैल्यू है जो कि हमें एक्सक्लूड करनी है, तब आप राइट करेंगे डोमेन। मैं सिर्फ डोमेन यहाँ पे लिख रही हूँ। डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन में से आपने x की इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है, 2n+1/8, और यहाँ पर आ जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और डोमेन आ चुकी है। अब रेंज के लिए क्या करना है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, 7 सीकेंट 4θ बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर अगर हम सिर्फ यहाँ पर देखें 4 सीकेंट थीटा की बात की जाए तो उसमें जो उसकी रेंज होगी हमें पता है कि हमने अभी ऑब्जर्व किया था कोसीकेंट, और सीकेंट में हमें कौन सी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देना है, तो वो आपने माइंड। तो आप क्या करें, यहाँ पर इसको पहले ऐसे मेंशन कर लें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पहले ना मैं इसको ऐसे राइट कर लेती हूँ, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम अभी 7 नहीं लिखते, सीकेंट 4x बिलोंग्स टू, वो हमें कंडीशन यहाँ पर राइट कर लेनी है, -∞ ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं है, -1 है, यूनियन 1 से +∞। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को लिख देंगे। बाद में 7 इसलिए लिखा है ताकि 7 की जगह कोई भी नंबर उसको आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है, बिलोंग्स टू। अब जहाँ पे -1 है उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -7 यूनियन, और ये आ जाएगा +7 एंड इन्फिनिटी, एंड दैट्स इट। डोमेन और रेंज आ चुकी है इस तरीके से इस फंक्शन की। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉज पे। अब कॉज और साइन के जो सिनेरियोज है दोनों के लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉज और यहाँ पर क्या है, साइन है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन में आ जाएंगे ऑल रियल नंबर्स, ऐसे राइट करें या आप राइट करें इस तरीके से, फर्क नहीं पड़ता। और रेंज क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसी की यहाँ पर आपने मेंशन करना है प्रॉपरली, -1 से 1, इन दोनों के लिए क्योंकि सेम रहेगी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे कॉट की तरफ पे। अगेन कॉट को हमें देखना है कि कॉट बेसिकली कॉट x इक्वल्स टू साइन x अपॉन कॉज x, के कॉज x अपॉन साइन x, हाँ जी, कॉज x अपॉन साइन x। अब साइन x कहाँ नेगेटिव होता है, वो होता है x एक्सिस के ऊपर। इसकी अगर जर्नल फॉर्म की बात है तो मैं यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें जो हमने भी अंडरस्टैंड की हैं। दैट इज n पाई, ये कंडीशन थी हमारे पास, इसी को यूज करना है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सक्लूड वेयर साइन
पाई बाय 2 x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 है तो आपने इसको मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पाई बाय 2 x इक्वल्स टू, सबसे पहले वो कंडीशन लिख लेनी है n पाई, और वही है कि n बिलोंग करेगा इंटीजर से। उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n पाई के साथ क्या कर देंगे 2 अपॉन पाई, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हमें इस वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, आपने यहाँ पे वर्ड देखा होगा। सो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन में आपने यहाँ पर मेंशन कर देना डोमेन ऑफ दिस, जो भी मेंशन है यहाँ पर, उसमें आप लिखेंगे क्या आएगा, x नॉट इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड दैट्स इट। अब अगर हम बात करें रेंज की, रेंज के लिए अगेन आपने क्या करना है, अब रेंज यहाँ पर हम अगर टेबल की तरफ मूव करें, कहाँ गया टेबल, अब हम बात करें कॉर्ड की, कॉर्ड की क्या रेंज थी, ऑल रियल नंबर्स थे, वेरी गुड। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ऑल रियल नंबर्स हैं, तो वेट अ सेकेंड, लेट मी गो देयर। सो जल्दी से चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें भी जैसे हमने 1 के साथ किया था, आपने लास्ट सिनेरियो में भी देखा होगा, कहाँ गया वो, हमने जब मल्टीप्लिकेशन की थी तो -1 और 1 के साथ की थी, इन्फिनिटी के साथ करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते भी हैं 7 को, तब भी इन्फिनिटी रहेगा। तो डोमेन हमारे पास जो बेसिकली रेंज है वो एज इट इज़ यही आ जाएगी एंड दैट्स इट। इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई x आ जाएगा। अब आपको करना कैसे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अब मैं नहीं करूँगी, ताकि अब आपने जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है और देखना है कि आपको समझ आती है या नहीं आती। इसी तरीके से ये वाला जो है ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कम्युनिटी में बताएंगे कि इनमें कोई इशू आया कि नहीं। सेम आपने उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेना है। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें, आपके SLO में मेंशन था, मैं फेडरल बोर्ड की बात कर रही हूँ, पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप दोनों ही जो ग्रेड्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ फेडरल वालों के लिए नहीं। तो अगर मैं फेडरल की बात करूँ, आपका है कि साइन कॉस और टैन की या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनकी डोमेन और रेंज, क्या कहीं पे ऐसे मेंशन है कि वो डिनोमिनेटर में हो सकते हैं या डिनोमिनेटर में नहीं हो सकते? ऑब्वियसली ये बात क्योंकि मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें वो सिनेरियोज भी डिस्कस करने हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए। जैसे आपने अभी जब हमने कोसेकेंट और टैन और कॉर्ड को डिस्कस करते हुए देखा था कि कैसे उनकी अगर डिनोमिनेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही थी तो हम उसमें से वो वैल्यू निकाल रहे थे डोमेन के लिए जिस पे वो 0 हो रही हो। तो इसको समझेंगे हम जरा इस सिनेरियो में। अब यहाँ पर करना क्या है, और ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसमें और कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व है, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। सो यहाँ पर इसको राइट कर लेंगे। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में ये इसका मतलब है कि वो वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी जिस पे पूरा डिनोमिनेटर, अब हम यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू जिस पे हमें 0 होती हुई नजर आएगी वो डोमेन में कंसिडर नहीं करेंगे। सेम आप वही लाइन लिखेंगे, एक्सक्लूड द वैल्यूज वेयर 1 + 2 sin थीटा क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारी आप जो थ्योरी है वो लिख लीजिएगा, sin थीटा इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड कर लेना है थीटा की। तो कैसे आएगी, 2 sin थीटा इक्वल्स टू -1 एंड sin थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब जो हमारे पास -1/2 है, साइन की जिन जिन वैल्यूज पे -1/2 होगा उसको हमें एक्सक्लूड कर देना है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ही ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि साइन की वैल्यू, यहाँ पर बेसिकली थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिस पे साइन आता है -1/2 के इक्वल। उसके लिए आपने करना क्या है, कुछ मेन स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, स्लैंग सेंटेंस ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आएगा मैं क्यों चीज़ें राइट कर रही हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इस तरह के क्वेश्चंस टेक्निकल आ सकते हैं अगर वो डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्रिकी करना चाहें या लॉन्ग में देना चाहें तो सब पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का प्रिपेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको ये देखना है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। साइन नेगेटिव है, यहाँ पर हम देखें फर्स्ट,
और सेकंड में तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इन दोनों को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर कंसिडर कर लेना है थर्ड क्वाड्रेंट को। वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट हियर, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखा जा सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको क्लियर है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो रेफरेंस एंगल लिया जाता है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली होता है, मतलब हम उसे पॉजिटिव लेकर चलते हैं। सो अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें, हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, सो थीटा इज बेसिकली 1/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 वो तो पता है, दैट इज बेसिकली 30 डिग्री। 30 डिग्री का क्या मतलब है π/6। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 210। सो इसका मतलब है कि हमें वो एक एंगल मिल चुका है जिसपे ये होगा, वो है 210। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको कौन सा यूज करना है उसकी तरफ मूव करेंगे। वो ये है कि जब भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है उसमें एंगल को लिखा जा सकता है 360 डिग्री माइनस थीटा, सेम उस एंगल को। अब 360 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा वो एंगल, उसका बेसिकली टर्मिनल साइड। अब हमें क्या करना है, थीटा सेम ही रहेगा जो कि 1/2 है, क्योंकि हम रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 330। तो ये वो दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनको हमें पुट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि हम जो एंगल है उसको रेडियन में डील करते हैं, सो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। सो वी नो दैट 210 डिग्री बेसिकली किसके इक्वल होता है 330 डिग्री, इसको यहाँ पर मेंशन करते जाना। सो दिस इज बेसिकली 7π/6 एंड दिस इज 11π/6। अब आपने इसको यूज किया, अब इसको जर्नल फॉर्म में मेंशन करेंगे और इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब है डोमेन में से इस वैल्यू को निकाल देना है। सो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, थीटा नॉट इक्वल्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है 7π/6 प्लस 2n और यहाँ पर n बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, और सबसे अहम चीज, और थीटा बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ओके, ये हमने डोमेन, लेकिन ये खत्म नहीं हुई, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, तो एक वैल्यू ये आ गई एंड दूसरी भी लिख देनी है, थीटा नॉट इक्वल्स टू 11π/6 प्लस 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमें पता है कि 2n बेसिकली साइन का क्या होता है, पीरियड होता है, उसको कॉन्सेप्ट को भी यूज किया है और वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमारे पास डोमेन फाइंड करने का तरीका है, नेगेटिव एंगल को यूज करते हुए भी होता है और पॉजिटिव एंगल को यूज करते हुए भी होता है। तो आपने देखना है कि आप कौन से वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर उससे फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ये, अगर मैंने पॉजिटिव यूज़ किया और अगर आप नेगेटिव वाला यूज़ करते हैं तो आपके जो यहाँ पर फॉर्म आएगी जर्नल वो चेंज आएगी। तो अगर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो, मेरा तो वैसे ख्याल है कि आपको ज़्यादा अपने आप को इस टाइम पे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल कोई स्टूडेंट दूसरी फॉर्म यूज़ करना चाहे तो वो मुझे पर्सनली कह सकता है, फिर मैं आपको वो गाइड कर दूंगी। अब यहाँ तक हमने डोमेन तो राइट कर ली है। डोमेन को राइट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें रेंज को राइट कर लेना है। सो रेंज को राइट करने के लिए इसे मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ ताकि रेंज को लिख लेंगे। रेंज के लिए क्या करना है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, हम उसको यूज़ कर रहे थे, देखेंगे कि यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है या नहीं। सो और यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पर बेसिकली हमें किस तरीके से लेकर चलना है इसको समझते हैं। तो वी आर गोइंग ट्राई टू हियर, सो वी हैव, यहाँ पर आ जाएगा, अब जो फॉर्म है उसको मेंशन करेंगे 1, वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, प्लस 2 sin थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की क्या रही होती है, -1 से 1 होती है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, -1 से 1, इन्हीं दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे पूरी फॉर्म 1 + 2 sin
थीटा की जगह पहले -1 पुट करना है, फिर 1, पहले मैं पुट कर रही हूँ -1 कॉमा 1 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड दैट्स इट। इसको अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू -2 + 1 = -1 एंड दिस विल बी 3। अभी रेंज नहीं आई, अभी हम रेंज को फाइंड करना चाह रहे हैं, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें तो इसके रेसिप्रोकल को अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल और उसके बाद रेंज की बात करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है कि हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते जिस पर ये 0 के इक्वल हो रहा है। अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है, इस वैल्यू को नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि रेंज में कभी भी 0 नहीं आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि रेंज में 0 आ जाए। अब रेंज में 0 आ नहीं सकता, क्योंकि अगर रेंज में 0 आएगा तो 1/0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इसमें से 0 को निकालना है। 0 को निकालना है तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, लिखो ना, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं ताकि मैं यहाँ पर ना आपको मेंशन करके दिखा दूँ, और मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। 1 + 2 sin थीटा बिलोंग्स टू क्या आया हमारे पास -1 और ये आ गया 3। उसके बाद क्योंकि हमें एक्सक्लूड करना है, इसके रेसिप्रोकल की बात करेंगे, रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 + 2 sin थीटा बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें सारी वैल्यूज ले लेनी है, ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली माइनस जो हमारे पास है यहाँ पर, अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने इसे क्यों मेंशन किया है। देखें, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्या आ जाएगा, -1/1 और आंसर क्या आ जाएगा। इस चीज़ को हमें समझना है कि आंसर आता क्या। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक, ये हमारी स्क्रीन ही चली गई है, वेट अ सेकेंड। हम यहाँ पर खैर आपकी जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसकी तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो आप बच्चे मिस्टेक करते हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली जल्दी से राइट कर दे तो -∞। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल लें, एक तो आपने 2 काम करने हैं, इसका रेसिप्रोकल लेना है और उसमें से एक्सक्लूड कर देना है किसको, 0 को। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आपने पुट कर दिया -1। उसके बाद 0 आ जाएगा जिसको आपको एक्सक्लूड कर देना, इसलिए आपने उस पर ये ब्रैकेट की, उसकी यूनियन 0 को फिर एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ पर जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा एंड दैट्स इट। अब आपको जब रेंज राइट करनी है, जो कि आपको फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड रेंज क्या आ गई, -1 0 यूनियन 0 -1/3 एंड दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने माइंड में रखनी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। सेम अब यहाँ पर करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग का सिर्फ सॉल्व करूंगी, बाकी एज एन असाइनमेंट आप लोग करेंगे और मुझे फिर कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा। आप क्या करेंगे, 2 cos x = -1 = 0 नहीं हो सकती वैल्यू, cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब वहाँ पर क्यों के नेगेटिव थी तो हमने किस क्वाड्रेंट को देखा, 3rd and 4th। जल्दी से यहाँ पर देखते, पॉजिटिव है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो 4th क्वाड्रेंट है उसको यूज़ कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये पॉजिटिव है तो एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी, जो कि हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा, जिसपे 1/2 होता है, दैट इज़ बेसिकली 60 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं π/3। इसका मतलब है कि डोमेन में एक जो हमारे पास एंगल है वो क्या आ गया, π/3 आ गया, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे की बात करनी है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा बेसिकली पॉजिटिव होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि यही है, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 300 डिग्री जो जनरल फॉर्म है उसको यूज़ कर लेना है, और यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप 2 लिख देंगे वैल्यूज़ कि ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगी। चाहूँ तो मैं इसे कंप्लीट कर दूं, लेकिन क्योंकि पेपर में आप लोगों ने जाना है और आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। उसके बाद जब हम रेंज की बात करेंगे, अब हमारे पास क्या है, कॉस की भी -1 से 1 ही होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम डायरेक्ट, मैं डोमेन तो बिल्कुल भी नहीं लिख रही, रेंज पे थोड़ा सा बता के हम इसको एंड करेंगे। 2 cos x - 1 बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 इसकी जगह पहले आ जाएगा -1, और ये -1 फॉर्मूला का आ गया, और बेसिकली यहाँ पर जो मेंशन है उसका आ गया, फिर 2 × 1 आ गया, और -1 इसको आपने कर लिया सिंप्लीफाई।
सिंप्लीफाई करने से क्या आ गया -2 -1 आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 विल बी 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ से -3 और 1 आ चुका है, अगेन 0 इसमें क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो जैसे आप 0 को एक्सक्लूड करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि ये क्या आ जाएगा, सेम उसी पैटर्न को यूज़ करना है, इसमें यूनियन वाला आएगा, एक्सक्लूड जो किया है वो आएगा। ये रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म लिखने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका जो रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आपके पास फाइनल आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो रिप्रेजेंट करे वो जो रिक्वायर्ड रेंज है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर रही हूँ, -π आ गया और -∞ आ गया, इस सिनेरियो में आएगा। अब आप लोग इस चीज़ को ज़रा मुझे खुद एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो कैसे आएगा। और जब हम बात करेंगे इसकी, सो दिस विल बी 1/-3। यस और नो, जल्दी से आप लोगों ने ये चीज़ मुझे बतानी भी है कि ये आपको क्लियर है या नहीं। ये तो इंक्लूड होगा माइनस का, यूनियन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो 1 है और यहाँ पर आ जाएगा +∞। चले मैं थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसे आई हैं, इनको समझना आपका क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर 0 होगा, इस फॉर्म में यहाँ पर कहीं 0 था, 0 होगा। अब 0 को जब आप रेसिप्रोकल लोगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 को जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। एक आएगा +∞, आएगा -∞। इस तरीके से ये दोनों आई हैं। मैंने आपको चलो यहाँ पर हिंट भी दे दी, जबकि मैं चाह रही थी कि आप खुद ही करें। यस स्टूडेंट, आई होप कि आज के लेक्चर में जैसे हमने डिटेल में डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपको उम्मीद करती हूँ कि क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आपने मुझे लाजमन बताना है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रही हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।